हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कुछ बेसिक बातें, जिसमें हमने कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं और जिनमें एक मेथड है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं ये पॉइंट्स। तो सबसे पहला रहेगा व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ये होती क्या है। सेकंड, हाउ टू चेक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट, कि हमें दी जाए एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो कैसे पता करेंगे कि वो एग्जैक्ट है या नहीं। थर्ड, हाउ टू सॉल्व एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कि अगर हमें पता चल चुका है कि दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट तो फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। और लास्ट में हम कुछ डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स जिसमें हमें दी जाएंगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और हम निकालेंगे उनके सॉल्यूशन। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन नोट करते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation is said to be exact if it is obtained from its solution। और कल हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जो सॉल्यूशन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, जिसमें x और y की टर्म्स होंगी और जितना ऑर्डर उतने कांस्टेंट, तो इसमें एक कांस्टेंट होगा। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कल मैंने इसको इस तरह से लिख दिया था y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया था हमने कांस्टेंट। तो फिर से इसे पढ़ते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड after taking its derivative। तो इसका कहने का यह मतलब है कि आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट तभी कहोगे अगर आप उसके सॉल्यूशन से दोबारा उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त कर सकें। और आपने इसके सॉल्यूशन का किया डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव करने के बाद अगर वही इक्वेशन दोबारा बन जाती है तो आप कहोगे कि दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन थी एग्जैक्ट। तो चलिए इसका एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। मान लीजिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए x dx प्लस y dy इक्वल टू 0 और मुझे कहीं से पता चल जाए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है xy इज इक्वल्स टू c। और अगर अब मैं इस सॉल्यूशन का कर दूं डेरिवेटिव, तो आप इसका डेरिवेटिव करना जानते हैं। x एज इट इज, y का डेरिवेटिव हो जाता है dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज, x का हो जाएगा 1 और c का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। और इसे दोबारा से रीअरेंज करें तो हम वापस यहां पर पहुंच जाएंगे। तो हमने ये थी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये था इसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का जब दोबारा किया गया डेरिवेटिव तो फिर से मिल गई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है ये तो लैंग्वेज की फॉर्म में लिखी है, और अगर इसी डेफिनेशन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो अनदर फॉर्म। अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपने देखा कि ज्यादातर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बनेगी। तो ये टाइप है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, जिसमें एक dx वाला पार्ट होगा और एक dy वाला पार्ट होगा। और ये m और n क्या होंगे, m n आर फंक्शंस ऑफ x y। m और n x और y के फंक्शन होंगे, मतलब m में x और y वाली टर्म्स हो सकती हैं, n में भी x और y वाली टर्म्स हो सकती हैं। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा जाएगा इज एग्जैक्ट इफ, कि अगर आप
डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख पाएं डी ऑफ यू, वेयर u is a function of x, y। तो यही ऊपर वाली बात को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। तो अगर हम दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर पाएं तब हम कहेंगे कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट। फिर से ऊपर वाले एग्जांपल की हेल्प से आपको इसी बात को क्लियर करते हैं। तो यहां पर थी x dx प्लस y dy, और अब आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख दिया डी ऑफ यू। ये जो आपका सॉल्यूशन था, इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है यही यू का रोल प्ले करने वाला है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई आपने देखा कि जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं दोबारा यही बन जाता है। अब ये जो हमने प्रोसेस देखा जो हमें बता रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कब कहते हैं, ये एक्चुअल में इतना आसान प्रोसेस नहीं है पता करने के लिए कि मुझे दी जाए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन तो बिना सॉल्यूशन देखे तो मैं ये पता कर ही नहीं पा रहा कि ये एग्जैक्ट है या नहीं, और सॉल्यूशन कैसे निकालें अगर ये पता ही नहीं कि एग्जैक्ट है या नहीं। तो अब हम एक आसान सा तरीका देख लेते हैं जो हमें यह बता देगा कि दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। ये जो मेथड है ये टफ रहेगा, इससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। और अब मैं सेकंड पॉइंट पर आ रहा हूं जो हमें यह बताएगा कि दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, ये कैसे पता करते हैं। सो हाउ टू चेक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। तो इसमें हमारी हेल्प करेगी एक थ्योरम जिसे अभी हम विदाउट प्रूफ कर लेंगे और आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे इसका प्रूफ। सो एम डी एक्स plus n dy is equals to 0 is said to be exact if and only if curly m upon curly y is equals to curly n upon curly x। शायद ये नोटेशंस आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो इसे बोला क्या जाता है और इससे पढ़ते कैसे हैं मैं आपको दोनों बता देता हूं। तो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इसे या तो बोला जाता है पार्शल m अपॉन पार्शल y, या तो आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं पार्शल। और जो मैंने फर्स्ट टाइम बोला तो इस तरह के ये d को एक तरह से जो आप डेरिवेटिव लिखते थे dm बाई dy, ये d का एक अलग से वर्जन बना दिया गया है जो कि पूरी तरह से d नहीं है, और इसे हम पढ़ते हैं करली। जैसे सेट्स में आप इस तरह की ब्रैकेट्स पढ़ते थे जिन्हें करली ब्रैकेट्स कहा जाता था, तो वहीं से ये वर्ड है करली m अपॉन करली y इज इक्वल्स टू करली n अपॉन करली x। और इसका मतलब क्या है मैथमेटिकली उसे भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए यहां पर मुझे दिया गया है z जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और मुझसे कहा जाए कि करली z अपॉन करली x निकालो। इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, और ट्रीटिंग, ये ब्रैकेट में पार्ट में लिख रहा हूं, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, कि जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो आप y को कांस्टेंट मानकर चलेंगे, और इसी तरह से जब हम करली z बाय करली y निकालेंगे तो z का डेरिवेटिव होगा y से, उस टाइम पर हम x को कांस्टेंट मानकर चलेंगे। तो चलिए ये दोनों डिस्कस करते हैं। तो अब मुझे z का डेरिवेटिव करना है x से, और इस पूरे क्वेश्चन में मैं y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि होता है 2x, फिर मुझे करना है वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, लेकिन y कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, प्लस अब मुझे करना है x और y का डेरिवेटिव। आप जानते हो अगर यहाँ पर 5x लिखा होता तो हम 5 को एज इट इज लिख लेते हैं और डेरिवेटिव सिर्फ x का करते हैं। तो इसी तरह से y कांस्टेंट है वही रहेगा एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो ये निकल कर आया करली z बाय करली x। सिमिलरली अगर हमें फाइंड करना हो करली z बाय करली y, अब y से डेरिवेटिव किया जाएगा
और x को मानेंगे कांस्टेंट। तो सबसे फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और यहाँ पर कांस्टेंट वाली टर्म रहेगी एज इट इज, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये आपके पास पूरा एक चैप्टर आएगा पार्शियल डेरिवेटिव्स का कैलकुलस में, लेकिन जब तक वो नहीं आता तो आप अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इन्हें फाइंड कैसे किया जाता है। तो वापस से अब इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन पर आते हैं कि अगर आपको दी जाए एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की और आपको पता करना हो ये एग्जैक्ट है या नहीं, तो m और n का पता कर लीजिए। m का पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए y से और n का पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए x से। अगर ये दोनों रिजल्ट आ गए सेम तो आप कह देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब मान लीजिए आपको ये तो पता चल जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट आने के बाद इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो सॉल्यूशन के लिए भी अभी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं और फिर से हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे बना। तो सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ mdx, और ये इंटीग्रेशन करते टाइम x से इंटीग्रेशन हो रहा है तो आप y को कांस्टेंट मानकर चलेंगे, प्लस सेकंड इंटीग्रेशन में लिखा जाएगा टर्म्स ऑफ n which does not contain x, n की वो वाली टर्म्स जिनमें x ना हो, और वो टर्म्स यहां लिखकर इसका y से इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, और सिमिलरली x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और इक्वल टू c। तो ये रहेगा सॉल्यूशन का फॉर्मूला फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर से दोनों बातें मैं आपको बता देता हूं और फिर हम प्रॉब्लम्स लेंगे। सबसे पहले दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं ये पता करेंगे इस फॉर्मूले से, जो कि है करली m अपॉन करली y इज इक्वल्स टू करली n अपॉन करली x। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो फिर ये रहेगा सॉल्यूशन का फॉर्मूला। तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, जो है e टू द पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस e टू द पावर y साइन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। और अब हमें यह पता करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले इसे कंपेयर करते हैं इस पार्ट से। तो ये रहेगा हमारा m और ये हो जाएगा n। और अब हम फाइंड करते हैं करली m अपॉन करली y। तो मुझे m का डेरिवेटिव करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ m की वैल्यू को कर लेते हैं कॉपी, जो कि है e टू द पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। और y से डेरिवेटिव करते टाइम x को माना जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म आ जाएगी बाहर। तो cos x रहेगा ब्रैकेट से बाहर और डेरिवेटिव सिर्फ किया जाएगा e टू द पावर y प्लस 1 का। तो cos x एज इट इज, और यहाँ डेरिवेटिव करें तो e की पावर y का डेरिवेटिव होगा e की पावर y और 1 का हो जाएगा 0। नेक्स्ट फाइंड करते हैं करली n अपॉन करली x। तो डेरिवेटिव कर रहे हैं x से और n की वैल्यू है e की पावर y साइन x। और विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते टाइम y वाली टर्म्स मानी जाएंगी कांस्टेंट। तो y कांस्टेंट है तो e की पावर y भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगी ब्रैकेट से बाहर और डेरिवेटिव होगा सिर्फ साइन x का। तो e टू द पावर y साइन x का डेरिवेटिव है cos x। तो आप देख सकते हैं कि दोनों रिजल्ट सेम आ चुके हैं। तो करली m अपॉन करली y इज सेम एज करली n अपॉन करली x। तो दैट मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और अब ये एग्जैक्ट है और नेक्स्ट हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमने पहले भी नोट किया था, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, और इस इंटीग्रेशन के टाइम y को माना जाएगा कांस्टेंट, प्लस सेकंड इंटीग्रेशन में आएंगी टर्म्स ऑफ n
which does not contain x, और यहां पर इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू c। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में m, और ये है हमारी m की वैल्यू जो कि है e⁻y+1 इंटू कोस एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन करना है और y को मानना है कांस्टेंट। सेकंड इंटीग्रेशन में n की वो वाली टर्म्स जिनमें x ना हो। n की सिर्फ एक ही टर्म है और इसमें x है, तो यहां लिख दिया जाएगा 0 इक्वल टू c। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सेकंड इंटीग्रेशन में वो टर्म्स लिखी जाएंगी n से जिनमें x ना हो। अगर n की एक से ज्यादा टर्म्स होती और शायद किसी टर्म में x ना होता तो वो लिख दिया जाता। यहां पर n की सिर्फ एक ही टर्म है और उसमें x है, तो इस टर्म को नहीं लिखा जाएगा। तो फिर हमने लिख दिया ऐसी कोई भी टर्म नहीं है, मतलब कि 0। और अब इसे सॉल्व करते हैं। तो y वाली टर्म्स को कांस्टेंट मानना है, तो ये भी कांस्टेंट हुआ और +1 भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। तो e⁻y+1 इंटीग्रेशन होगा सिर्फ cos x का dx इक्वल टू c, और इसे फर्दर सॉल्व करें तो e⁻y+1 cos x का इंटीग्रेशन हो जाता है sin x इक्वल टू c। तो ये हमने दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल दिया है सॉल्यूशन। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने ये चेक किया एग्जैक्ट है या नहीं, एग्जैक्ट होने के बाद फॉर्मूला अप्लाई किया और ये आ गया है सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारी स्टेटमेंट है y इंटू 1+1/x प्लस cos y इंटू dx प्लस x प्लस log x माइनस x sin y ऑफ dy। तो ये फिर से बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन उसी टाइप की है, m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हम ये पता करेंगे कि दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो आप एग्जाम्स में एक बार मेंशन जरूर कीजिए कि m क्या है। तो m की वैल्यू है y इंटू 1+x प्लस कॉस वाई, और n की वैल्यू है x प्लस लॉग x माइनस x साइन वाई। और एग्जैक्ट का पता करने के लिए अब हम फाइंड करेंगे करली m बाय करली y। तो मुझे विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना है इस m टर्म का, तो जो कि है y इंटू 1+1/x प्लस कॉस y। और अब आपको याद होगा y से डेरिवेटिव करते टाइम x को माना जाता है कांस्टेंट, और यहां डेरिवेटिव में आपको दो टर्म्स दिख रही हैं, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। डेरिवेटिव में अगर प्लस हो तो इसका डेरिवेटिव अलग होगा और इस पार्ट का डेरिवेटिव अलग होगा। इस पार्ट का डेरिवेटिव करते टाइम x वाली टर्म रहेंगी कांस्टेंट, तो 1+1/x ये पार्ट ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव सिर्फ होगा y का, और सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा तो करली बाय करली y ऑफ cos y। इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। तो 1+1/x एज इट इज, y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये टर्म एज इट इज इंटू 1 प्लस cos y का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y, तो यहां प्लस के बाद माइनस आएगा तो फाइनली साइन हो जाएगा माइनस साइन y। तो ये हमारी टर्म आ गई है करली m अपॉन करली y। नेक्स्ट निकालते हैं करली n बाय करली x। तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होगा इस टर्म का, तो x प्लस लॉग x माइनस x साइन y। तो यहाँ डेरिवेटिव में तीन टर्म्स हैं, तीनों का डेरिवेटिव होगा अलग अलग। तो सबसे पहले x का जो कि विद रिस्पेक्ट टू x ही है तो 1 आ जाएगा, लॉग x का 1/x, और इस टर्म का डेरिवेटिव करते टाइम x से डेरिवेटिव करना है तो y वाली टर्म मानी जाएगी कांस्टेंट, तो माइनस साइन y तो रहेगा कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1।
और अब आप मैच कर कर देख सकते हैं, ये लास्ट 3 टर्म्स और ये 3 टर्म्स मैच कर रही हैं। तो करली m अपॉन करली y इज इक्वल्स टू करली n अपॉन करली x। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट है। और अब हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आपको फॉर्मूला याद होगा। इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटीग्रेशन में m एज इट इज लिख दिया जाता है, तो y इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस कोस y, और dx से इसका इंटीग्रेशन होगा और y को माना जाता है कांस्टेंट, प्लस सेकंड इंटीग्रेशन में n की वो टर्म्स आएंगी जिनमें x ना हो। n की हैं 3 टर्म्स, और फर्स्ट में भी x है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, तो इसका मतलब तीनों ही टर्म्स के पास x है। तो यहां फिर से लिखेंगे 0, ऐसी कोई भी टर्म नहीं है। और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो y कांस्टेंट है, यहां पर 2 टर्म्स का इंटीग्रेशन होगा, फर्स्ट ये टर्म रहेगी, सेकंड ये। फर्स्ट का इंटीग्रेशन करते टाइम y बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में सिर्फ बचेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। सेकेंड टर्म में से कोस y पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा क्योंकि y वाली टर्म कांस्टेंट है, और इसके बाहर आने पर फिर यहां बचेगा सिर्फ 1। इसे फर्दर सॉल्व करें तो y एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, 1 बाय x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस cos y, यहां 1 का इंटीग्रेशन होगा x इक्वल टू c। और ये हमारा आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। और एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है x क्यूब प्लस 3x y स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस 3x स्क्वेयर y प्लस y क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। और फिर से हमें अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप की है, और यहां पर सो हेयर m इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वेयर एंड n इज इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर y प्लस वाई क्यूब। और फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जैक्ट है या नहीं, इसके लिए हम फाइंड करेंगे करली m अपॉन करली y। तो m की वैल्यू है x क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वेयर। अब y से डेरिवेटिव करते टाइम x को माना जाता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। यहां पर 3 भी कांस्टेंट है और x भी कांस्टेंट है, तो 3 और x तो कांस्टेंट, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y। तो फाइनली हमें मिला 6xy। नेक्स्ट फाइंड करते हैं करली n अपॉन करली x। तो n की वैल्यू है 3x स्क्वायर y प्लस वाई क्यूब, और x से डेरिवेटिव करते हुए y को कांस्टेंट माना जाएगा, तो 3 भी कांस्टेंट और y भी कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव रहेगा 2x, और x से डेरिवेटिव करते हुए y कांस्टेंट, तो y क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और ये भी सॉल्व कर कर आया 6xy। सो करली m अपॉन करली y इज इक्वल्स टू करली n अपॉन करली x, एंड दैट मीन्स इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और नेक्स्ट फाइंड करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में m एज इट इज लिख दिया जाता है, तो x क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू dx, और y को माना जाएगा कांस्टेंट, प्लस सेकंड इंटीग्रेशन में n की वो टर्म्स जिसमें x ना हो। n की 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट में x है लेकिन सेकंड में नहीं है, तो ये सेकंड टर्म इस बार यहां लिख दी जाएगी। और अब इसे सॉल्व करते हैं। तो मुझे तो x से इंटीग्रेशन करना है, तो x क्यूब का हो जाएगा x की पावर 4/4। यहां 3 और y स्क्वायर तो रहेंगे कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। यहां y से इंटीग्रेशन होना है, तो ये हो जाएगा y की पावर 4/4 इक्वल टू c। और यहां अगर अब
एलसीएम लें जो कि 4 आ जाएगा, तो x टू द पावर 4 यहाँ आ जाएगा 6x² y² प्लस y टू द पावर 4 इक्वल टू c। और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल रहा है x टू द पावर 4 प्लस 6x² y² प्लस y टू द पावर 4 इक्वल टू 4c। और नेक्स्ट स्टेप में आप 4c को कैपिटल C लिख सकते हैं और आपका आंसर हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 6x² y² प्लस y टू द पावर 4 इक्वल टू कैपिटल C। और ये रहेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। थैंक यू।